हेलो गाइस। तो सीटेट सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग तेजी में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या डेट्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले डेट्स की बात करें तो ये 11 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू है। हाँ जी। और ये 10 जून तक चलेगा। पूरा एक महीने का स्लॉट है यहाँ फॉर्म फिलिंग के लिए। एग्जाम डेट पहले ही आउट हो चुका था कि 6 सितंबर को एग्जाम होगा। यहाँ वैसे इन्होंने थोड़ा सा क्लियर भी किया है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो 5 सितंबर को भी एग्जाम रखा जा सकता है। 6 सितंबर को पेपर 2 के लिए मॉर्निंग शिफ्ट और पेपर 1 के लिए इवनिंग शिफ्ट है। ये दिया हुआ है, टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें तो आप कोई एक पेपर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, 1,000 लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए। और SC ST इसके अलावा जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, लाइक डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको 500 लगेगा। सेम यहाँ अगर दोनों पेपर देना है तो 1200 और SC ST के लिए 600। इस कैटेगरी के लिए 600 लगेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब क्या है। जो फर्स्ट टाइम जो लोग सीटेट दे रहे हैं उनको उनको बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप क्लास 1 से 5 का टीचर बन रहे हैं तो आपको पेपर 1 देना है। क्लास 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं तो पेपर 2 देना है। सही। इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर आपने 12th प्लस डीएलएड किया हो या बीएलएड किया हो या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हो तो आप जो है पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 2 के लिए वही सेम टाइम पे ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी एलिजिबल हैं, पर बीएड और जो बीएससी बीएड या बीए बीएड किए हैं वो सब पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। सही। या 12th प्लस 4 ईयर वाला बीए बीएड है तो इसमें तो ग्रेजुएशन इसी में हो गया। सही है। तो ये चीजें। दूसरा, क्या पास होने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है? नहीं। अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक कहीं भी हो। ठीक है, एडमिशन बस हो गया हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा पूरी तरीके से। ठीक है। आगे, अच्छा, ये एक चीज आप देखेंगे, एक चीज और। ग्रेजुएशन में या 12th में अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो 12th का आपका देखा जाएगा जहां भी एलिजिबिलिटी है। और यहाँ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना नेसेसरी है। अगर किसी बच्चे का कम है, अच्छा, कोई लोग कहेगा कि यहाँ तो 45% भी दिया है। नहीं, ये 45% एज पर एनसीटी नॉर्म्स लिखा है। ये एनसीटी का नॉर्म्स आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। ये लिखा है कि 2011 से पहले का अगर आपने 12th किया है या यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो ये 45% आपका लगेगा और काम हो जाएगा। पर अगर आपने 2011 के बाद किया है तो आपको 50% ही लगेगा। बट अगर आप किसी कैटेगरी से फॉलो बिलोंग करते हैं, जैसे लाइक SC ST OBC या PWD, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपके लिए 50 वाला 45% हो जाएगा और 2011 से पहले वाले 45% जिसकी एलिजिबिलिटी थी उनके लिए ये 40% हो जाएगी। ये 45 वाले 40 हो जाएगा और 50 वाला 45 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए लागू है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एज लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है। कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कंटेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम आएगा। सबसे पहले MCQ बेस्ड पेपर होगा पूरा का पूरा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सही। बस इतना ही, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर 1 अगर बात करें क्लास 1 to 5 के लिए तो आपको एक मिलेगा CDP 30 मार्क्स का। हाँ, जिसमें बच्चे किस तरीके से विकास करते हैं, उसके विकास का सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे कोहलबर्ग, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ। ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगा 30 मार्क्स का। इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों भी 30-30 मार्क्स का। अच्छा, कई लोग को लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि क्या है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, कौन सा चुनना चाहिए, हिंदी पहला रखें या इंग्लिश पहला रखें। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। ठीक है। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 150 नंबर का ही मतलब 150 क्वेश्चन भी होता है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है। अगर इसमें भी देखेंगे तो पैटर्न लगभग वही है। CDP होगा 30 मार्क्स का। अच्छा, लैंग्वेज भी होगा दोनों 30-30 मार्क्स का। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट वाइज बट जाता है। सब्जेक्ट वाइज बटने का मतलब है कि या तो आप मैथ या साइंस के टीचर बनेंगे, मैथ्स या फिर साइंस के टीचर बनेंगे,
इसके अलावा या तो आप सोशल स्टडीज, ये जिसको कहते हैं सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, या तीसरा होता है कि आप लैंग्वेज के किसी टीचर बनेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, या तो मैथ से कर रखा है या साइंस से कर रखा है। तो इसके लिए क्या है, अगर आपने मैथ साइंस से कर रखा है तो आपको मैथ साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 2 या 3 में से कोई एक चुनना है, तो आपको मैथ चुनना पड़ेगा, मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साइंस के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिला के दोनों 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं सोशल स्टडीज की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा सोशल साइंस से 60 नंबर का क्वेश्चन, हिस्ट्री जियोग्राफी मिलाते हुए सारी चीजें 60 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप किसी लैंग्वेज के टीचर हैं तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, आपको मैथ या साइंस, मैथ साइंस या सोशल स्टडीज, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा, यानी 2 या 3 में से कोई एक आप ले सकते हैं। सही। इसके आगे बात कर लेते हैं लैंग्वेज कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या चुनना है। इतने सारे लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं टोटल 27 लैंग्वेज के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इंग्लिश हिंदी इनमें से प्रमुख है, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आपको लैंग्वेज 1 कौन सा रखना है, इंग्लिश या हिंदी, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका मदर टंग क्या है, आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो जैसे अगर आप प्रोफिशिएंट हैं हिंदी में तो आप हिंदी को लैंग्वेज 1 रख लीजिए, और ठीक ठाक है इंग्लिश तो इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। अगर दोनों ही बहुत बढ़िया है फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही। तो लैंग्वेज 1 और 2 आप उस हिसाब से देख लेंगे। जैसे जनरली हम लोग जो है बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं वो लैंग्वेज 1 हिंदी रख लेते हैं क्योंकि उनको हिंदी पे कमांड रहता है, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख लेते हैं। वहीं कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है तो वो लैंग्वेज 1 इंग्लिश को रख लेते हैं और लैंग्वेज 2 हिंदी को रख लेते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। ठीक है। आगे है कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन आपका कितना लाना है उसमें से, तो आपको 90 मार्क्स लाना है, सीधा सीधा आप ये ध्यान रखिए। 60% 150 का जो कि 90 मार्क्स होता है उतना लाना है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 150 में 150 अटेम्प्ट करेंगे, 90 उसमें से लाना है। वहीं अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 55% में भी काम हो जाएगा, यानी 82 नंबर में भी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बट है, वो ये है कि अगर आपने 60% से कम लाया है, लाइक अगर आपने कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो आप किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अदर स्टेट में आप चाहे किसी कैटेगरी से हो आप एज अ जनरल काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं, हाँ, और यूपी में वैकेंसी आ जाए, यूपी में वैकेंसी आ जाए तो आप अगर सीटेट में आपका 60 से कम है, 55 से ज्यादा है, आप सीटेट तो क्वालिफाइड है लेकिन यूपी में नहीं भर पाएंगे। सेम है कि अगर आप यूपी से हैं और बिहार में वैकेंसी आती है तो आपको 60% से ज्यादा सीटेट में नंबर चाहिए, तो आपका फोकस 90 मार्क्स या उससे प्लस पे होना चाहिए। सही है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको आपको सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। क्लास 1 to 5 के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, और क्लास 6 to 8 का डिटेल्ड सिलेबस, दोनों का एकदम डिटेल में बात कर लेंगे हर एक पार्ट पे कि क्या क्या होगा। तो इन सारे का सिलेबस हम लोग अलग से बात कर लेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्या फायदा होने वाला है आपको, यहाँ पे आपको सीडीपी पूरा एक एक करके सारे के सारे थ्योरी, सबसे पहले हम लोग थ्योरीज क्लियर करेंगे, जिन पियाजे कोहलबर्ग, ये सारे थ्योरीज क्लियर होंगे। इसके अलावा जो भी सीडीपी में होगा हम लोग यहाँ पे सीडीपी करेंगे। इसके अलावा मैथ्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मैथ्स अलग अलग क्लासेस होंगी, किनके लिए, क्लास 1 to 5 के लिए अलग, और क्लास 6 to 8 के लिए एकदम अलग। ठीक है। पूरे तरीके से जो सिलेबस रहेगा उसी पे हम लोग बात करेंगे, ना ज्यादा ना कम वाला बात। सही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।